जहां भोजपुरी के पावर स्टार हिट मशीन निरहुआ जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार हर हर गंगे माई संघर्ष 2 जैसी बड़ी बड़ी बजट की फिल्में ला रहे हैं ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री को टक्कर दे सके, वहीं भोजपुरी के कुछ नीच कलाकार अपने नए नए और अश्लील गानों से अब भोजपुरी दर्शकों को वर्णमाला पढ़ाकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। अब भोजपुरी कलाकार शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान कैसे दे रहे हैं, पहले वो समझिए। शशि लाल यादव नाम के एक भोजपुरी गायक है जो गाना लाते हैं क से कबूतर, अ से अनार, क से केला, और ये सब देखकर लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब एक बार फिर से वर्णमाला का दौर शुरू हो गया है। हाल ही में पवन सिंह ने कहा है कि वो लंदन अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए जाने वाले हैं। कल्लू एक दो दिन पहले ही लंदन अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए पहुंच चुके हैं। आम्रपाली दुबे, निरहुआ, बीआईबी विजेंद्र सिंह, अयाज खान, नीलम गिरी, ये सब पहले से ही लंदन में निरहुआ हिंदुस्तानी 4 की शूटिंग कर रहे हैं। 25 अगस्त को खेसारी के करियर की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म संघर्ष 2 आ रही है। अक्षरा सिंह इन दिनों लगातार एक से बढ़कर एक महिला प्रधान फिल्में कर रही हैं ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री भी आगे बढ़े और इस इंडस्ट्री के प्रति लोगों की छवि अब सुधरे। आम्रपाली दुबे की विद्या फिल्म के बारे में हमको अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इधर अवधेश प्रेमी नाम का एक गायक गाना गा रहा है कि क से करे दन, ख से खड़े खड़े, और ये सब देखकर लगता है कि अवधेश प्रेमी और शशि लाल यादव, तान्या झा, प्रभा राज जैसे सिंगर्स को इस योगदान के खातिर बिहार सरकार को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित कर देना चाहिए। साथ ही ऐसे गाने लिखने वाले शिक्षाप्रद राइटर को भी सम्मानित किया जाना चाहिए जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना अथक योगदान दे रहे हैं। बाकी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोजपुरी के छोटे कलाकार कैसे भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जब भी भोजपुरी इंडस्ट्री की बात होती है तो लोगों के दिमाग में और जुबान पर सिर्फ 2 ही शब्द आते हैं, एक विवाद और दूसरा अश्लीलता। बिहार के बाहर जब भी और जहां भी किसी के सामने भोजपुरी इंडस्ट्री की बात की जाती है तो लोगों को लगता है कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ अश्लीलता, और अश्लीलता के बाद अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ है तो वह है विवाद। ऐसे में पिछले 10 साल से भोजपुरी प्रेमी भोजपुरी इंडस्ट्री से सिर्फ इसलिए दूरी बना लिए हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में अश्लीलता और विवाद के अलावा कुछ होता ही नहीं था। हालांकि विवादों के लिए बदनाम भोजपुरी इंडस्ट्री की छवि अब सुधरने लगी है क्योंकि विवादों के लिए जाने जाने वाले 2 बड़े सुपरस्टार्स अब एक हो चुके हैं, एक दूसरे को गले लगा चुके हैं और अपने अपने काम के प्रति बहुत ही सीरियस हो गए हैं। ऐसे में ये उम्मीद किया जा रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के दामन पर विवाद का जो एक धब्बा लगा है, एक दाग लगा था, वो धीरे धीरे करके अब साफ हो रही है, यानी मिट जाए। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है अश्लीलता, जो कम होने के बजाय धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। और अश्लीलता मिटाने के लिए आज भी भोजपुरी कलाकारों की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, बल्कि भोजपुरी के बड़े कलाकार अश्लील गाना गाने वाले गायकों को और प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे में गंदा गाना लिखने वाले और गंदा गाना गाने वाले गायकों का मनोबल और बढ़ता जा रहा है। हर रोज जाने कितने नए नए अश्लील गाने रिलीज हो रहे हैं। देखिए, समझिए आप इस बात को कि अश्लीलता बड़े कलाकार कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि खेसारी पवन के फैंस भले ही आपस में इन दोनों को एक करने की कितनी भी बातें करते थे, यूट्यूबर्स भले ही ऐसी खबरें चलाते थे कि खेसारी पवन को एक हो जाना चाहिए, जब तक रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे बड़े सुपरस्टार खेसारी पवन को एक करने का नहीं ठाने, तब तक खेसारी पवन को एक करने का हिम्मत कोई नहीं कर पाया। ठीक वैसे ही जिस दिन पवन, खेसारी, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, रितेश पांडे, कल्लू, नीलकमल, ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार, आम्रपाली दुबे, अक्षरा सिंह, काजल राघवानी जैसे बड़े बड़े स्टार मिलकर ये ठान लेंगे कि भोजपुरी से अश्लीलता मिटाना है, उसी दिन भोजपुरी से अश्लीलता दूर हो जाएगी। लेकिन जब तक पवन सिंह जैसे बड़ा कलाकार मंच पर चढ़कर सैकड़ों हजारों दर्शकों के सामने चंदन चंचल जैसे ढोड़ी चटना गाना गाने वाले अश्लील कलाकार को प्रमोट करेगा, तब तक भोजपुरी और अश्लीलता का साथ कभी नहीं छूटेगा। क्योंकि पवन सिंह एक बड़े नामी चेहरा हैं। पवन भोजपुरी इंडस्ट्री के धरोहर के रूप में देखे जाते हैं। पवन सिंह से लोगों को बहुत उम्मीद है। ऐसे में पवन सिंह अगर अश्लील गाना गाने वाले गायक को मंच पर चढ़ के प्रमोट करेंगे तो बाकी छोटे कलाकारों के मन में भी यही विचार आएगा कि अगर हम अश्लील गाएंगे तो हो सकता है पवन सिंह हमको भी प्रमोट करेंगे और मेरा भी नाम होगा, हमको पवन सिंह के साथ मंच शेयर करने का मौका मिलेगा, पवन सिंह के बगल में खड़ा होकर अपना अश्लील गाना सुनाने का मौका मिलेगा। और ये सब देखकर छोटे कलाकारों का मनोबल बढ़ेगा और वो चंदन चंचल से भी भद्दे से भद्दे गाने गाएंगे। जबकि कायदे से देखा जाए तो पवन सिंह को चंदन चंचल जैसे घटिया और अश्लील गायक को बिना किसी चीज की परवाह किए बगैर मन से चढ़ने ही नहीं देना चाहिए था, मन से उतार देना चाहिए था।
आप यकीन मानिए, अगर पवन सिंह चंदन चंचल को मंच से चढ़ने से मना कर देते या उतार देते, अश्लील गाना गाने से रोक देते, तो पूरे भोजपुरी समाज में एक अच्छा संदेश जा सकता था। लोगों के मन में एक डर पैदा हो सकता था कि जो लोग अश्लील गाएगा, अश्लील लिखेगा, उसको पवन सिंह अपने बगल में खड़ा भी नहीं होने देंगे। लेकिन पवन सिंह को अपने बगल में चंदन को खड़ा करके मजा आता है। वो तो बाकायदा चंदन को माइक देकर गाना गाने को कहते हैं, और चंदन भी पवन के बल पर हजारों लोगों के सामने ढोंड़ी चाटने वाला गाना सुनाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।